कभी आपने सोचा है कि हम 14 अगस्त को आज़ादी का जश्न तो मनाते हैं, लेकिन क्या हम वाकई में आज़ाद हैं? और अगर आज़ाद हैं तो फिर इतने लोग अपनी ज़िंदगी में इतने बेबस क्यों नज़र आते हैं? आज ज़रा इस सवाल पर बात करते हैं, लेकिन पहले बच्चों की फरमाइश पूरी कर लेते हैं। आज घर में बन रहा है एक बहुत ही सादा सा वनीला केक और साथ साथ होगी कुछ ऐसी बातें जो शायद आपको केक से भी ज़्यादा याद रह जाएं। तो यहाँ आप देख रहे हैं क्रिस्पी लाइफ विद मिशाल। आज है 14 अगस्त, तो बच्चों ने फरमाइश की कि मम्मा घर में केक बनाएं, तो सोचा आज क्यों ना बच्चों की ये छोटी सी ख्वाहिश पूरी कर दी जाए। केक तो बहुत ही आसान है, इसके लिए चंद बुनियादी अज्जा चाहिए होते हैं, लेकिन एक चीज़ ऐसी है जो किसी दुकान से नहीं मिलती, और वो है माँ का प्यार। क्योंकि मेरे ख्याल में ना घर के खाने का जायका सिर्फ अज्जा से नहीं आता, उसमें हमारी मोहब्बत भी शामिल होती है। और शायद यही वजह है कि माँ के हाथ के सादे से खाने में भी वो जायका होता है जो बड़े से बड़े रेस्टोरेंट में भी नहीं मिलता। और वैसे आज हम आज़ादी का जश्न मना रहे हैं, सब्ज़ हलाली परचम, घरों की सजावट है, बच्चों की खुशियाँ हैं। लेकिन एक सवाल है, क्या आज़ादी सिर्फ ये है कि हमारा मुल्क आज़ाद हो गया, या आज़ादी का ताल्लुक हमारी अपनी ज़िंदगी से भी है? क्योंकि कभी कभी इंसान एक आज़ाद मुल्क में भी रहते हुए ना अपने खौफ का गुलाम होता है कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, अगर मैं नाकाम हो गई तो, अगर मैंने अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जीने की कोशिश की तो। और सबसे अजीब बात यह है कि कभी कभी हमारी सबसे बड़ी जंजीर कोई दूसरा नहीं होता, हम खुद होते हैं। खास तौर पर हम औरतें, हम सारी ज़िंदगी दूसरों के लिए जीती रहती हैं, बेटी बनकर, बहन बनकर, बीवी बनकर और माँ बनकर। और ये रिश्ते यकीनन हमारी ज़िंदगी का खूबसूरत हिस्सा होते हैं, लेकिन कभी कभी हम इन रिश्तों को निभाते निभाते ना अपनी ज़ात को ही भूल जाती हैं। हमें ये भी याद रखना चाहिए कि हमें अपनी ज़ात का भी ख्याल रखना है, जो कि खुदगर्जी बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए कुछ सीखना, अपनी सलाहियत को पहचानना, अपनी गलतियों से सीखना और अपने फैसलों की ज़िम्मेदारी लेना, ये भी हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है। और एक बात कि ज़िंदगी में आज़ादी का मतलब ये नहीं कि आप जो चाहे वो करें। असल आज़ादी शायद ये है कि आप सही और गलत में फ़र्क समझ सकें और फिर सही का इंतखाब करने की हिम्मत भी रखें। क्योंकि ख्वाहिश के पीछे चलना आसान है, लेकिन अपने असूलों पर चलना ही असल ताकत है। और देखें जी, इधर हमारा केक भी अपनी मंजिल की तरफ जा रहा है और उधर हमारी गुफ्तगू भी। लेकिन एक बात सच है कि बच्चों की खुशी के लिए बनाया हुआ ये छोटा सा केक मुझे एक बहुत बड़ी सी बात याद दिलाता है। हम ज़िंदगी में ना अक्सर बड़ी खुशियों के इंतज़ार में रहते हैं कि जब पैसे ज़्यादा होंगे, कि घर जब बड़ा होगा, या हालात ठीक होंगे तब हम खुश होंगे। हालांकि खुशी हमेशा बड़ी चीज़ों की मोहताज नहीं होती। कभी बच्चों की एक फरमाइश पूरी कर देना भी खुशी होती है, और कभी घर वालों के साथ बैठकर चाय पी लेने में भी बहुत खुशी महसूस होती है, और कभी अपने मसरूफ़ दिन में सिर्फ 10 मिनट अपने लिए निकाल लेना भी खुश कर देता है हमें। तो आज 14 अगस्त पर ना सिर्फ पाकिस्तान की आज़ादी का जश्न ना मनाएं, अपने अंदर की उन जंजीरों को भी पहचानें जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही हैं, जैसे खौफ की जंजीर, लोगों की राय की जंजीर, माजी की नाकामियों की, और सबसे बढ़कर ये सोच के मैं नहीं कर सकती, इस जुमले को अपनी ज़िंदगी से बिल्कुल निकाल दें। क्योंकि शायद आपको सिर्फ एक मौका, एक फ़ैसला और थोड़ा सा खुद पर यकीन चाहिए, और फिर देखें वही ज़िंदगी जो कल तक मुश्किल लग रही थी ना, आहिस्ता आहिस्ता बदलना शुरू हो जाती है। और जनाब, आखिरकार हमारी आज की छोटी सी खुशी भी तैयार है, बच्चों का केक भी तकरीबन बनने के करीब है, और हमारी आज की क्रिस्पी गुफ्तगू भी। और आज का पैगाम बस इतना सा है कि अपने मुल्क की आज़ादी की कदर करें, अपनी रब की नेमतों का शुक्र अदा करें, अपने रिश्तों की कदर करें, और साथ साथ अपनी ज़ात को भी मत भूलें। क्योंकि ज़िंदगी सिर्फ गुजारने के लिए नहीं होती, ज़िंदगी को समझ कर, संवार कर और मुस्कुरा कर जीना भी आना चाहिए। और पाकिस्तान जिंदाबाद। मैं हूँ मिशाल और आप देख रहे हैं क्रिस्पी लाइव विद मिशाल। और जहाँ ज़िंदगी सादा है लेकिन बातें हमारी हमेशा क्रिस्पी होती हैं। मैं मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।